5 ऐसी टिप्स जो सेंट्रल आइडिया की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगी। मैंने आप सभी बच्चों को वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स तो बतानी ही है जहां से सेंट्रल आइडियाज एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं केवल इन ट्रिक्स को फॉलो करके। जी हाँ, मैं आपको फिक्स्ड लाइंस भी बता दूंगी जो आप हर एक सेंट्रल आइडियाज के अंदर लिखकर आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके एग्जाम्स में 4 नंबर आपके पक्के करवाने वाली है। तो मैं कुछ 5 ऐसी टिप्स के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया को कैसे वो टिप्स लिखने में मदद करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन क्या होगी, चौथी लाइन क्या होगी, सब की सब मैं बताऊंगी तुम्हें। मेरे पे विश्वास रखो, मैं हूं तुम्हारे हर दर्द की दवा। यस, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब तक तुम मेरी बताई गई बातों को थोड़ा सा फॉलो करोगे। अब सेंट्रल आइडिया अगर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सभी बच्चों को पोअम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जी हाँ, ये मत सोचना कि समरी पढ़ के चला जाता हूं सारा काम हो जाएगा, नहीं। अच्छे से कविता को लाइन बाय लाइन, पोम को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करके जाओ। हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत कैसे करनी है सेंट्रल आइडिया को लिखने की, जिसमें सबसे फर्स्ट लाइन जो होती है वो आपकी आएगा पोम और पोएट। इन दोनों के नाम आपको लिखने हैं। आपको हर एक कविता का नाम और हर एक कविता का राइटर्स, पोएट्स नेम पता होना चाहिए। तो पोम का नाम और पोएट का नाम, दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहले की जो 2 लाइंस हैं वो आपकी इनमें कवर हो जाएंगी कि ये कविता का नाम और कवि का नाम। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे आपने शुरू किया इन दी पोम, फिर आप लिखेंगे पोएम का नाम। पोएम का नाम जैसे हमने लिखना है माय मदर एट 66 पे, तो हम लिख देंगे कि इन दी पोएम माय मदर एट 66 बाय पोएट का नाम। पोएट का नाम यहां पर सभी कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बता दो। माय मदर एट 66 कमला दास। जी हाँ, बाय कमला दास। फर्स्ट लाइन पता चल गई क्या लिखनी है सेंट्रल आइडिया की, ये ही लिखनी है। हर बच्चा यही लिखेगा। अब किसी भी पोएम का आ जाए आपको यही लिखना है। उसके बाद द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड दी थीम ऑफ। उसके बाद आप इस तरीके से अपने सेंट्रल आइडिया को ये लाइन के साथ ही शुरू करेंगे कि जो सेंट्रल आइडिया है इस कविता का वो रिवॉल्व करता है किस थीम के अकॉर्डिंग। तो यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट शुरू हो जाता है, वो है आपके पूरी कविता का जो सब्जेक्ट है, जो मेन विषय वस्तु है वो क्या है। जैसे हमारी माय मदर एट 66 को मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि भाई जो मेन थीम है, बेसिकली मेन थीम का मतलब क्या है। जैसे यहां पर इस कविता के अंदर मदर के बारे में बात की गई है, तो ये हमारी सब्जेक्ट है, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, ये हमारी सब्जेक्ट है। अब इसको पकड़ के पोएट ने क्या किया है, बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। जैसे एजिंग के बारे में बताया है कि जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो हमें अपने माँ बाप के खोने का जो डर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। डेथ जो है वो इनएविटेबल है, मतलब अनअवॉइडेबल है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। एजिंग के बारे में, फियर ऑफ लूजिंग योर पेरेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। तो सबसे पहले अगली लाइंस में आपको मेंशन करना है कि आपकी कविता का सब्जेक्ट क्या है। जैसे यहां पर हमारी कविता का सब्जेक्ट है मदर, बस वैसे ही आपको देख लेना है। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर नेचर सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, फिर उससे रिलेटेड चीजें पोयम में बताई गई हैं, तो बस वो विषय वस्तु ढूंढ लो और उससे रिलेटेड जो भी बातें बताई हैं वो आपको लिखनी शुरू करनी है। तो आपको अगली लाइन के अंदर उस विषय वस्तु को इंट्रोड्यूस करना होगा कि भाई जैसे माँ के बारे में या नेचर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में, वॉर के बारे में पोयम में पोएट बात कर रहा है, ये हमारी विषय वस्तु है। या एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं या लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप अगली लाइन के अंदर लिखेंगे, वो मेन थीम आप अगली लाइन के अंदर लिखेंगे। अगली लाइन में जो प्रॉपर थीम है ना, चाहे एजिंग है, चाहे फियर ऑफ लूजिंग योर पेरेंट्स है, या आप थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर है, ठीक है, या फिर कीपिंग क्वाइट का कोई भी थीम है, ब्रदरहुड वाला थीम है,
सब आपको इसी लाइन के अंदर लिखना है अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। जैसे यहां पर हमने लिखा कि भाई द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ, अब वो तीनों थीम मेंशन कर दो जो भी है, वो तीनों की तीनों थीम मेंशन कर दो जो भी यहां पर पूरी कविता के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। थीम ऑफ एजिंग, फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो थीम यहां पर मेंशन कर दो। कम से कम 2 तो लिखनी ही लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जितनी आती है उतनी लिख कर आओ, ठीक है ना। 2 तो लिखनी ही लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी आती है उतनी लिख कर आओ, पर यहां पर वो चीज आ जानी चाहिए और एग्जाम में उसे अंडरलाइन करके आना। अब उसके बाद आपको प्रॉपर समरी लिखनी है। समरी लिखने का तरीका, तो हमारी तीसरा पॉइंट जो था वो यही है कि आपको लिखनी है समरी, लेकिन समरी भी बेटा किस तरीके से लिखनी है? समरी किसकी लिखनी है? पोम की समरी लिखनी है। तो हर एक पोम की समरी जरूर याद करके चले जाना। अब समरी के अंदर क्या लिखोगे? जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मदर हमारा सब्जेक्ट है, अब पोएट ने उस सब्जेक्ट का कंपैरिजन किस किस के साथ किया है वो चीजें आप समरी के अंदर मेंशन करेंगे। समरी बताते जाएंगे, कंपैरिजन्स बताते जाएंगे, कवि कहना क्या चाह रहा है, जो भी तुलना कवि कर रहा है वो सब आप सेंट्रल आइडिया के अंदर मेंशन करोगे, ठीक है। अब वो तुलना करने के लिए कवि ने मीडियम क्या चुना है, कहने का मतलब यहां पर पोएट ने जो उनकी मदर हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट को चूज किया। अब उस सब्जेक्ट का उन्होंने कंपैरिजन किया है अलग अलग चीजों से, जैसे लेट विंटर्स मून से, जैसे लाश के चेहरे से, जैसे लाश का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे लेट विंटर मून पीला पड़ जाता है। तो उस सब्जेक्ट की तुलना किस किस चीज से की हुई है, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर उन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन किए हैं कि एक खूबसूरत चीज कैसी है, एक अच्छे सपने जैसी है, एक अच्छे स्वास्थ्य जैसी है ना। तो वो विषय वस्तु उठा लो, उसकी तुलना जिन जिन चीजों से की है वो सारी चीजें वहां पर मेंशन कर दीजिए कि वो तुलना करने का मीडियम क्या है, कि भाई चांद उसका मीडियम है, या लाश उसका मीडियम है, या नदियां उसका मीडियम है, या फूल पत्ते उसका मीडियम है। तुम्हें उस विषय वस्तु को पकड़ के उसकी तुलना जिस जिस चीज से की गई है वो वहां पर लिखना है। आ गई बात समझ में? ये आपका समरी लिखने का तरीका होगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कैसे कवि अपनी बात जो है वो बताना चाहता है, यही आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको समरी लिखनी है। मैं माय मदर एट 66 का फाइनल बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे द पोएट सीज हर 66-year-old मदर डोजिंग इन द कार। शुरुआत ऐसी ही होती है, वो देखती है अपनी माँ को कि वो झपकी ले रही है, तो हमने वो उठा लिया, अपना सब्जेक्ट उठा लिया कि माँ को सोते हुए देख रही थी, समरी शुरू कर दी है। हर फेस इज पेल लाइक अ कॉप्स। अब देखो तुलना शुरू हो गई, माँ की पहली तुलना शुरू हो गई लाश के साथ, जो क्या दर्शाती है? फ्रैलिटी दर्शाती है। पोएट फियर्स लूजिंग हर मदर, उसको डर लगता है कि भाई अब तो माँ जल्दी चली जाएगी। शी कंपेयर्स हर मदर्स एजिंग, फिर वापस से तुलना बता दी कि माँ की जो बढ़ती उम्र है उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से करी गई है, जो क्या सिंबलाइज करता है? फेडिंग ऑफ लाइफ सिंबलाइज करता है। बस ये तरीका होना चाहिए समरी लिखने का। सब्जेक्ट उठाया, कंपैरिजन डाला, क्या शो करता है? सब्जेक्ट उठाया, कंपैरिजन डाला, क्या शो करता है? सब्जेक्ट मां का चेहरा, कंपैरिजन लाश के चेहरे से, क्या शो करता है? सब्जेक्ट मां का चेहरा, अगेन मां की एज, कंपैरिजन मून से, क्या शो करता है? आ गई बात समझ में? सब्जेक्ट उठा लो, उसकी तुलना किससे कही गई है, वो क्या शो करता है। ये पैटर्न आप फॉलो करोगे, अच्छा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए 4 नंबर का आता है। कोई भी सेंट्रल आइडिया इजीली याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ 4 से 5 जो मेन थीम है वो याद करनी होंगी, हर एक कविता की, हर एक पोएम की, और उसके साथ आप सभी बच्चों को मेन याद करना होगा कि क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। तो वो थीम वही हो गई कि जिससे तुलना कर रहे हैं उस तुलना के जरिए क्या सिंबलाइज करना चाह रहा है, तुलना के जरिए क्या सिंबलाइज करना चाह रहा है, ये ध्यान रखना है। बस ये पैटर्न फॉलो कर लोगे, इजीली हो जाएगा। तो समरी में आपको कविता की तुलना के साथ क्या चीज सिंबलाइज कर रहा है, वो सब्जेक्ट उठाओ, उसकी तुलना किससे की गई है, एंड देन क्या चीज सिंबलाइज करता है। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
तो ये है तरीका आपका प्रॉपर एक सेंट्रल आइडिया लिखने का। एग्जाम्स के लिए कौन से 3 पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज इंपॉर्टेंट है अभी आपको बता रही हूं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट। 3 पोएम है, इनके सेंट्रल आइडियाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जिसमें माई मदर एट 66 का मैंने करवा दिया है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं एक ऐसी क्लास लूंगी जिसमें सारे के सेंट्रल आइडियाज मैं आपको करवा दूंगी। तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का एग्जाम में छोड़ना नहीं है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों के तो करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये है कुछ फिक्स्ड लाइंस। जो बच्चे और भी बहुत अच्छा या अपने मन से लिखना चाहते हैं या ये वाला पैटर्न ना फॉलो करके उन्हें कुछ और भी लाइंस इसमें ऐड करनी है, तो उन बच्चों के लिए मैं यहां पर कुछ फिक्स्ड लाइंस भी लेकर आई हूं। बाकी बच्चे भी इन लाइंस को यूज कर सकते हैं। जैसे द पोएम डील्स विद द यूनिवर्सल थीम ऑफ, इस तरीके से आप लाइन शुरू कर सकते हो, ठीक है, कि जो कविता है वो डील करती है यूनिवर्सल थीम ऑफ, बाकी सारी थीम लिख दो, जैसे लव, नेचर, लाइफ एटसेट्रा। और भी लाइंस हो सकती हैं, जैसे थ्रू विविड इमेजरी एंड थॉटफुल लैंग्वेज द पोएट कन्वेज डीप इमोशंस एंड रिफ्लेक्शन, या द यूज ऑफ मेटाफर, सिमिलीज एंड कंपैरिजंस एनहांसेस द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द पोएम। ये वो लाइंस हैं जो आप ऐड कर सकते हो। आपको लग रहा है यार नहीं मुझे और इसको अच्छा बनाना है, इन लाइंस को आप ऐड कर दीजिए अपने सेंट्रल आइडियाज के अंदर। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान के ऊपर। कुछ और भी हैं, 3 लाइंस और है, तो ये टोटल मैंने 7 आपको फिक्स्ड लाइंस दी हैं। जैसे द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम हाइलाइट्स, शुरुआत मिल जाएगी आपको एक, फिर आप अपने सारी चीजें लिख सकते हो कि क्या मैसेज है, ठीक है, वो सारा इसमें मेंशन कर सकते हो। द पोएम कैप्चर्स द एसेंस ऑफ, सब्जेक्ट यहां पे डाल दो, क्या किस ये जो कविता है क्या 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 मेन थीम है इसका यहां पर। तो इन लाइंस का यूज आप कर सकते हो। ये मैंने आपको एक अलग से एक्स्ट्रा चीज बता दी, अगर आप यूज करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है ये मैं आपको बता चुकी हूं, उसको फॉलो करो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में कभी भी। टेलीग्राम है मेरा भूमिका चौहान नाम से, इंस्टाग्राम है मेरा IM भूमिका चौहान नाम से, दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिलेंगे और आपके डाउट्स अगर कोई हैं, कोई और भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप सभी मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई बेटा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हमारा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अपना बहुत सारा प्यार मेरे इस चैनल को दिखाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।